देश के सेवा करने वाला आज है जो धरना प्रदर्शन में बैठ गया है। यही 16 दिन तक के जो है बिना अन्न पानी के जो है लड़ाई लड़े हुए हैं 99 में। हाँ। तो इस देश की दुर्गति है। हमारे नाम पर वोट मांगा जाता है, हमारे नाम पर वोट मांगा जाता है। जनता में जाकर कहते हैं सिंदूर बंटवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को हम लोगों ने किया है, हमारे साथी ने किया है, उसके ऊपर इन्होंने वोट मांगा। जनता से सब लोगों से कह रहे हैं हमने ये किया वो किया। वहाँ भी हमारे ऊपर लाठी चलाया गया, हमारे ऊपर FIR कर दिया गया। पुलिस के ऊपर पुलिस ने लाठी चलाया। किसी प्रकार के घटना दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले पुलिस आती है, लेकिन पुलिस जो अपने हक के लिए जो गर्दनी बाग में बैठ गई है, उसके बावजूद भी जो सरकार यहाँ पे नहीं सुन रहा है। हमारे 16 जवान शहीद हो गए। आप लोग तो देश के सेवा किए हैं, पाकिस्तानियों को सबक सिखाए हैं, चीनियों को सबक सिखाए हैं। और फिर नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप TV Real 10 देख रहे हैं। हम अभी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्मी है जो धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। क्यों बैठे हैं, आइए इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। कितना दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? सर 2 तारीख से। 2 तारीख से सुने बैठे हुए हैं। कोई सुन रहा है आपका आवाज़? अभी तक तो नहीं सुनी गई है सर। क्यों नहीं सुन रहा? अब तो आप लोग देश सेवा भी कर चुके हैं, पाकिस्तानियों को सबक सिखा चुके हैं, तो ये तो सरकार है। ऐसा है 16 दिन तक के जो है बिना अन्न पानी के जो है लड़ाई लड़े हुए हैं 99 में। हाँ। बिना अन्न पानी के? हाँ, मैं और एक मेरा भाई अजीत कुमार सिन्हा सामने बैठा हुआ है। हाँ। दोनों एक सेक्शन एक यूनिट में दोनों कोई लड़ाई लड़े हुए हैं। क्या क्या मांग है आप लोगों का? हमारी मांग सरकार से जो है बिल्कुल उचित मांग है सर। ऐसा है कि हमारे जो 16 भाई जो अभी मरे हैं उन्हें जो है मुआवजा, हमारी इंश्योरेंस, 60 साल तक नौकरी, वेतन बढ़ोतरी और हमारा जो है इंश्योरेंस बीमा और ERSS चालक का एसोसिएशन बनना चाहिए। जो जवान शहीद हुए हैं वो डायल 112 के चालक थे। यस, 112 के चालक थे। अभी भी उनकी उम्र जो है ट्रिम लाइफ में है। अभी भी उम्र उनकी ट्रिम लाइफ में है। अब देखा जाए शत्रुघ्न सिंह, उदित प्रकाश गुप्ता, महेंद्र यादव, अजीत यादव, अभी भी इनकी एज जो है 36-37 की थी। 36-37-38 में जो है इन्होंने जो है अभी भी इसके मुकाम में थे। सरकार से कोई मुआवजा मिला इनको? अभी तक के जो है 1 पैसे का मुआवजा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिटायर्ड हवलदार अवध किशोर सिंह है। चलिए, हवलदार से रिटायर हैं, अब बोल रहे हैं कि जो हम लोग का सरकार की तरफ से जो कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? तो ये 112 के ही है। क्या नाम हुआ? योगेंद्र कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? दीघा थाना में पोस्ट। दीघा थाना से हैं। हाँ। क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को बोलेंगे निकम्मा है। निकम्मा कैसे है? चुनाव है, पूरे बिहार को बनाने की बात कर रही है। बात कर रहा है तो हम लोग के साथ अन्याय क्यों है? पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में 12 से 15% से लेकर 20% तक आरक्षण है, लेकिन हमारा बिहार में ही 0 है। 1% एक सर्विसमैन का आरक्षण नहीं है। एक 112 नीतीश बाबू ने जन्म दिया था। 3.5 साल हो गया हम लोग को। 3.5 साल में मात्र 750 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ये कहाँ न्याय है? देखिए, देश के जवान हैं और ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करते हैं। और यहाँ पे धरना प्रदर्शन की बात किया जाए तो यहाँ भी शांतिपूर्ण है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में झंडा लिए हुए हैं और सरकार को कानों में आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा जो हक है वो हक दो। और कुछ जवान हैं उनसे भी हम जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शशि कुमार है। बताइए, देश के सेवा करने वाला आज है जो धरना प्रदर्शन पे बैठ गया है। यही तो इस देश की दुर्गति है। हमारे नाम पर वोट मांगा जाता है, हमारे नाम पर वोट मांगा जाता है। जनता में जाकर कहते हैं सिंदूर बंटवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को हम लोगों ने किया है, हमारे साथी ने किया है, उसके ऊपर इन्होंने वोट मांगा। जनता से सब लोगों से कह रहे हैं हमने ये किया वो किया वो किया और हमारे साथ कुछ नहीं किया जा रहा है। हम आज 19 दिन हो गया, 19 तारीख है, आज 2 तारीख से हम लोग धरना पर बैठे हैं। अभी तक यहाँ सरकार का कोई आदमी नहीं है सुनने के लिए। हम लोग BJP कार्यालय घेरने नहीं गए थे, BJP कार्यालय अपना मांग पत्र सौंपने गए थे, वहाँ भी हमारे ऊपर लाठी चलाया गया, हमारे ऊपर FIR कर दिया गया।
पुलिस के ऊपर पुलिस ने लाठी चलाया। जी, वहाँ भी एक सर्विस में ये है, इस बिहार स्टेट में ये है सैनिकों का सम्मान। वहाँ भी हमारे साथ धक्का मुक्की किया गया, लाठी चलाया गया बीजेपी कार्यालय के सामने। हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन थोड़ी करने गए थे, हम लोग अपना मांग पत्र सौंपने गए थे। 18 दिन से हम लोग वहाँ बैठे थे, कोई सुन नहीं रहा था, तो हम लोग गए वहाँ कि चलो वहाँ मांग पत्र सौंपते हैं उनको। क्या क्या मांग लेके बैठ गए हैं? हमारी 3-4 छोटी छोटी मांगे हैं। समान काम समान वेतन दिया जाए और हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, हमारी पेमेंट बढ़ाया जाए, हमें इंश्योरेंस दिया जाए। हमारे 16 जवान शहीद हो गए, इनको रोड पर आज के डेट में कोई रोड पर एक्सीडेंट कर जाता है, उसको 4 लाख 5 लाख सरकार मुआवजा देती है। हमारे 16 जवान शहीद हो गए, इनको सरकार देखने तक नहीं गई, 1 रुपया भी इनको नहीं। बिहार के जनता की सेवा करते हुए। जी जी जी, ऑन ड्यूटी ये लोग सब शहीद हुए हैं, इनको देखने तक बिहार सरकार नहीं गई, 1 रुपया इनको नहीं दी। बोलती है आप आउटसोर्सिंग से आपको भर्ती किया गया। 25,000 3 साल हो गया हम लोगों को भर्ती किए हुए। 25,000 हमें तनख्वाह दी जाती है। 3 साल में 750 रुपये का वृद्धि किया गया, मतलब 25,750 रुपये आज के डेट में हमें दिया जा रहा है। बिहार पुलिस के साथ हम लोग कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं, उनके सारथी हैं हम लोग गाड़ी के चालक हैं, उनके सारथी हैं, फिर भी हमारे साथ ये अन्याय सरकार कर रही है। आप लोग तो देश के सेवा किए हैं, पाकिस्तानियों को सबक सिखाए हैं, चीनियों को सबक सिखाए हैं, और फिर भी आप लोग हक सम्मान नहीं मिल रहा है। आज तक इन्होंने 2005 में सुशासन बाबू की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उस टाइम इन्होंने सैप का भर्ती किया। 2010-12 आते आते सैप को ख़त्म कर दिया। फिर हम लोगों के लिए आए, हम लोगों के साथ भी वही दुर्दशा की जा रही है। सभी स्टेट में हमको 15 से 20% आरक्षण लागू है। अभी अपने बगल में यूपी में देख लीजिए, वहाँ पे योगी जी ने अनाउंस किया है कि जो भी अग्निवीर आएंगे हम उसको 20% आरक्षण देंगे यूपी पुलिस में, यानी 100 सीट निकलेगी तो 20 सीट एक सर्विसमैन का होगा। क्या बिहार सरकार इतना गरीब है कि हमको आरक्षण नहीं दे रही है? यदि इतना ही गरीब है तो ये लोग क्यों ले रहे हैं अपना तनख्वाह? इनको भी नहीं लेना चाहिए। हम भी छोड़ देते हैं, वो भी छोड़ दें, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, उनको भी बोलिए वो भी छोड़ दे। वो लोग तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? देखिए हमारे देश का सिस्टम देखिए, हमारे देश के लोग सेवा करते हैं, इनको है जो हक सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ अनपढ़ नेता बन जाता है, विधायक सांसद बन जाता है, उसको है जो 2-2 4-4 बॉडीगार्ड मिलता है, उसको है जो पेंशन मिलता है। लेकिन ये लोग हैं जो ड्यूटी करते हैं, बोल रहे हैं कि ड्यूटी जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को सम्मान मिलना चाहिए, और जो हक है वो हक मिलना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ये लोग का हक नहीं मिलता है। मिलता है हक, उचित हक आप लोगों को मिलता है। देखिए इसी की तो बात, लड़ाई जो है हम गर्दनी बाग में लड़ रहे हैं। सैनिकों को बिहार में न तो पूर्ववर्ती सरकार ने सम्मान दिया, नहीं तो एनडीए की सरकार ने, नीतीश सरकार ने, किसी ने ध्यान दिया। यहाँ पे 2-3-4 लोग से पूछे हैं, और 4 लोग भी ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे है जो सैनिकों का सम्मान नहीं मिलता है। तो एक भी आप मीडिया बंधु को, भाई सभी मीडिया वालों को, अपने पूरे सैनिक सेक्रेटरी की तरफ से मैं सैनिक प्रवक्ता संजय कुमार यादव बोल रहा हूँ, एक चीज़ साबित करके दिखा दीजिए कि आप सम्मान दिया किसी सरकार ने। हमारे 16 जवान शहीद हो गए, बिहार सरकार के पास 16 रुपया भी, 1-1 रुपया भी देने के लिए नहीं था। यहाँ तो आम आदमी चाहिए है ना कि नहीं है? यहाँ तो आम आदमी मर जाता है, उसको 4 लाख रुपया मुआवजा मिल जाता है सर। और आप लोग तो देश को सेवा किए हैं, तो सर बिहार को सेवा करें, आप लोग बोल रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं दिया है। कैसा सरकार है भाई? तो भाई आप बताइए, हमारे 16 जवान जो शहीद है, अगर बिहार सरकार ने अगर 16 रुपया भी दिया है इनके जवानों को, डायल 112 के ड्यूटी करने के दौरान में, जल्दबाजी में, मोटरसाइकिल से आगजनी में, गोलाबारी में गोली मार दिया, कितने आग जला दिया, आने जाने में, किसी भी इनके ड्यूटी के दौरान में अनुबंध पर रखा है, तो क्या हम बिहार सरकार से 8 घंटे में अगर 8 गोली हमारे जवान खा जाते हैं, तब भी मतलब कि अब 8 घंटे के बाद हमारे घर में कुछ भी हो जाता है। सब में सरकार को मिलना चाहिए, साथ देना चाहिए, इन सैनिकों को बीमा देना चाहिए। हम 8 घंटा बिहार सरकार ड्यूटी करती है तो उनके वेतन अलग, इनका अनुबंध वालों को भी बढ़ा दिया, होमगार्ड भाई को भी बढ़ा दिया। सबसे गिरे गुजरे का हम सैनिक हैं, अब हम सैनिक जाग गए हैं। अभी इनकी धैर्य ज़्यादा मतलब की प्रतीक्षा न करें हमारा धैर्य का, और नहीं तो भाजपा कार्यालय से नहीं हटते, लेकिन हम भी धारणा साइड में दिए। हम सरकार के वर्दी पहने तो सरकार को सम्मान करते हैं, और नहीं तो हम लोग सैनिक जाग गया है। हमें बुलेट, बैलेट सब आता है, भाषा चलाना आता है हम लोग सैनिकों को। हम राज्यकर्मी का दर्जा, देखिए सारी जायज मांग है, राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। अगर राज्यकर्मी का दर्जा देने में बहुत ज़्यादा अभी दिक्कत हो रहा है, तो हमें कम से कम जरूरी जो आइटम 4 को मांग है वो दे दीजिए।
अरे जो भी है हमें, अब जो हमारा अध्यक्ष मांग रहे हैं वो सारी मांगे हमारी जायज़ है। मैं सारी एक मांग पर भी हम लोग समझौता नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सैनिक अध्यक्ष जो है चंदन कुमार जी, वो सारी मांगे बढ़े हुए हैं कि बिहार सरकार से हमारी सारी मांगे जायज़ है और सारी मांगे पूरा किया जाए। किसी प्रकार के घटना घटती है तो सबसे पहले पुलिस आती है, लेकिन पुलिस जो अपने हक के लिए है जो गर्दनी बाग में बैठ गई है, उसके बावजूद भी जो सरकार यहाँ पे नहीं सुन रहा है, क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूं। हम तो जनता की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा कौन करेगा? इसीलिए हम 2 तारीख से यहाँ पे गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं। अभी तक हमें कहीं से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। फाइनली हम लोग परसों गृह सचिव सर से मिले थे। गृह सचिव सर ने आश्वासन दिया था कि आपका कुछ मांगों को किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो उसका कोई उत्तर मिला नहीं। अभी तक कोई जवाब आया नहीं कहीं से। जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पे रहेंगे। हमारी छोटी सी मांगे है, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, हमें वेतनमान किया जाए। हमारी मांगे है हमारे एसोसिएशन को, पूर्व सैनिक संगठन को एसोसिएशन बनाने की अनुमति दिया जाए। हमें 12% का आरक्षण दिया जाए पूर्व सैनिकों को, जबकि आपको पता होना चाहिए हर राज्य में, अगल बगल राज्य में जाइए, कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20% तक आरक्षण है, लेकिन बिहार में 1% का भी आरक्षण नहीं है। हमारे बीच 16 जवान 2022 से लेकर 25 तक 16 जवान शहीद हो गए हैं ड्यूटी के दौरान या किसी कारण बस, लेकिन उनको 1 रुपये का मुआवजा राशि नहीं मिला है। हम लोग पूरे संगठन की तरफ से पैसा इकट्ठा करके उनके परिवार को, उनके आश्रितों को पहुंचाने का काम किया। ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है? अभी तक हम 18 दिन हो गया, 18 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना तो कोई हमारे पास आया, पूछने के लिए नहीं आया। हमारे पास कोई नहीं आया, इसलिए हम चले गए जेडीयू कर। हम लोग गए थे 9 तारीख को गर्दनी यहाँ पे गांधी मैदान कारगिल चौक पे मालार्पण करने के लिए गया था। शांतिपूर्वक गए। वहाँ से आते समय जेडीयू कार्यालय में मिले। जेडीयू कार्यालय में आश्वासन दिया गया, वहाँ पे आवेदन लिया गया, आश्वासन दिया गया। उसके बाद आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया गया। फिर हम लोग बीजेपी कार्यालय में 15 तारीख को गए शांतिपूर्वक। आपको पता होना चाहिए कहीं भी हम लोग किसी तरह के कोई अनडिसिप्लिन का काम नहीं किया हम लोगों ने। हम लोग वेल ट्रेंड है। आर्मी के अंदर कोई भी 17 साल से कम सर्विस नहीं किया हुआ, देश के कोने कोने में रहा हुआ। यहाँ पे एनएसजी कमांडो आपके मिल जाएगा, पैरा कमांडो आपके मिल जाएगा, हर रेजिमेंट का यहाँ पे जवान है। यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी रहा हुआ है, -60 डिग्री पे भी लोग रहे हुए हैं, ड्यूटी किए हुए हैं। लेकिन बिहार में आने के बाद हम लोग को रोड पे बैठना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? बिहार में ऐसा क्यों किया जा रहा है पूर्व सैनिकों को? हमें तो लगता है पूर्व सैनिकों को सिर्फ यूज एंड थ्रो का काम किया जा रहा है। 2006 में सैप की वैकेंसी आई थी, आज के डेट में नगण्य के बराबर हो गया, ना के बराबर उसमें नाम मात्र के रह गया है। तो हमें सरकार से यही छोटी सी मांगे है और हमें सम्मानपूर्वक ये हमें जो हमारी मांगे पूरा किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में ये बेहद रूप लेने वाले हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार, डायल 112 चालक संघ अध्यक्ष। चलिए, पूर्व सैनिक के लोग थे और ये लोग हैं जो देश सेवा किए हैं, ये लोग हैं जो नेता की सुरक्षा करते हैं, ये लोग हैं जो विधायक की सुरक्षा करते हैं, ये लोग हैं जो सांसद के सुरक्षा करते हैं, ये लोग हैं जो मुख्यमंत्री को सुरक्षा करते हैं। लेकिन ये लोग अपने हक में यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोग का है जो कोई सम्मान नहीं कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हो? कॉमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।